कई बच्चों का है कि सर ग्रामर बेसिक से कराओगे या कैसे कराओगे, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि ग्रामर कैसे कराया जाएगा। क्योंकि अभी तक आप लोगों ने जो पढ़ा है वो प्रैक्टिस मेथड से ही पढ़ा है ज्यादातर, तो अब प्रैक्टिस से तो फिर डेप्थ में तो हो नहीं पाता है, तो इसीलिए हम लोग प्रैक्टिस से ना लेके पहले डेस्क्रिप्टिव पढ़ेंगे, ठीक है। ग्रामर में क्या है, ग्रामर किस तरीके से करेंगे वो आपको एक बार हिंट दे देता हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि सर ग्रामर किस तरीके से किया जाएगा। बेसिक से होगा या डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा, जैसे जनरली हम लोगों ने किया ही है अभी तक कि क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से नहीं हो सकता, डेप्थ में नहीं हो सकता। अगर बहुत ज्यादा डेप्थ में करना है तो फिर उसको प्रॉपरली करना पड़ेगा। जैसे देखो मैं आपको बताऊं, ये उस तरीके से है जो मैं आपको आगे कराऊंगा, ठीक है। इसमें होगा क्या, क्योंकि आपको पार्ट ऑफ स्पीच वगैरह सब कुछ कर जानना है, तो ABCD बिल्कुल बेसिक से सारी चीजें चलेंगी। कैसे कि जैसे इसकी पूरी थ्योरी खोलूंगा मैं आप लोग के सामने कि व्हाट इज इंग्लिश, क्या है लैंग्वेज, है लैंग्वेज कहाँ से बनी, ठीक है, या लैंग्वेज में किस चीज की इंपॉर्टेंस है, ये मैथ्स तो है नहीं, तो लैंग्वेज है किससे आई, साउंड से बन के आई। अब साउंड से बन के ये ठीक है, फिर उसके बाद उस लैंग्वेज का जन्म किससे हुआ, जैसे आपने हिंदी एक लैंग्वेज है तो उसके भी लेटर्स आपके सामने थे, है ना। ऐसे ही इंग्लिश में एक स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, लेटर, जो हमने बचपन से पढ़ी। और फिर उसी की यूनिट की अगर हम बात करें तो उसी यूनिट को दो हिस्सों में तोड़ दिया, वन वॉज वोवल, सेकेंड वॉज कॉन्सोनेंट। वोवल हमें पता है कितने होते हैं, कॉन्सोनेंट हम जानते हैं कितने होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आता है फिर कि अल्फाबेट क्या होता है, अल्फाबेट की डेफिनेशन क्या होती है। कई बार होता है बच्चों को यही नहीं पता होता कि सर अल्फाबेट और लेटर में क्या डिफरेंस होता है। उन्हें लगता है कि ए लिख दिया तो ये अल्फाबेट है, बी लिख दिया तो ये अल्फाबेट है, जबकि ऐसा है ही नहीं, ठीक है। अल्फाबेट का मतलब होता है 26 के 26 लेटर्स जब एक साथ ले लिए जाए, दैट इज कॉल्ड अल्फाबेट। अब अल्फाबेट काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं कि अल्फाबेट की डेफिनेशन, वो मैंने लिखा हुआ है सब कुछ, जब मैं पीडीएफ आपको देता हूं तो पीडीएफ में सब कुछ लिखा होता है, मोस्टली आपको लिखने की ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है कि सर लेटर के बाद अगली यूनिट कौन सी आती है, लेटर के बाद बड़ी यूनिट होती है वर्ड, क्योंकि सबसे पहले हमारा हमने देखा ABCD, तो ये ABCD को क्या कहा गया, ए क्या है बताओ, क्या है, एक लेटर है अपने आप में, बी क्या है, एक लेटर है, सी इज व्हाट, लेटर है। ऐसे ही हमने छोटे छोटे हमने लेटर्स को मिलाया, मान लो मैंने कहा BLACK, तो मैंने एक दो तीन चार पांच, पांच क्या ले लिए, लेटर ले लिए। इन पांच लेटर्स से मिलके मैंने क्या बना दिया, वर्ड बना दिया। तो लेटर के बाद जो बड़ी यूनिट खड़ी हुई वो कौन सी खड़ी हुई, वर्ड खड़ी हुई। अब वर्ड्स की भी अलग अलग कैटेगरी है, तो वर्ड की डेफिनेशन अगर हमसे कोई पूछे तो क्या बनेगी, दैट अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इन अ मीनिंगफुल यूनिट इज कॉल्ड वर्ड। अगर हम लेटर्स को अरेंज करें मीनिंगफुल वे में तो वो क्या बन जाता है, वर्ड बन जाता है। क्योंकि अगर मैं इसे ऐसे कह दूंगा CKABL, तो ये वर्ड नहीं होगा, क्योंकि इसमें लेटर्स तो हैं पर ये मीनिंगफुल अरेंजमेंट नहीं है। तो इसकी डेफिनेशंस प्रॉपर मैंने लिखी हुई है आप लोग के लिए, ठीक है। ये एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं उसको समझाने के लिए। फिर आता है जिसको लोग कहते हैं पार्ट ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को ही एक्चुअल में हम काइंड्स ऑफ वर्ड कह सकते हैं, या पार्ट ऑफ स्पीच बात एक ही है। अब ये वर्ड कितने टाइप के हैं, प्रपोजिशन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, इंटरजेक्शन है, कंजक्शन है, एडवर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, बचपन से हमने सुना है। बट अब समस्या ये है कि इनको क्या पहचानना इतना आसान है जितना बचपन में था, क्या हम उतने ही आसानी से पहचान सकते हैं। हालांकि ये सबकी डेफिनेशन और विद एग्जांपल मैंने आपको समझाया हुआ, वो अभी जब क्लास स्टार्ट होगी तो आपको बता देंगे। लेकिन उससे पहले कुछ समझिए कि क्या उतना ही आसान है जितना हम बचपन में समझते थे, कि अगर हम सपोज करो किसी सेंटेंस में नाउन ढूंढ रहे हैं तो क्या उतना ही आसान हो जाएगा हमारे लिए। जैसे अगर मैं कहूं वाटर इज नेसेसरी, वाटर, क्योंकि 10 क्वेश्चन आते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के, वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। देखो इंग्लिश ना CDS में बहुत अलग लेवल है, बहुत अलग, बच्चों का खेल नहीं है उसको पकड़ना, वहां लेवल ये लगाता है वाटर इज नेसेसरी फॉर लाइफ। और मुझसे पूछा गया कि इस सेंटेंस में नाउन बताइए, फाइंड आउट द नाउन इन दिस सेंटेंस, मुझे इस सेंटेंस में आप नाउन बताइए। चलो आंसर दो फटाफट। चलो अब जैसे स्टूडेंट्स ने कहा कि इसमें जो है वाटर जो है क्या है, वो है नाउन है, ठीक है। ये बात सबको पता है कि वाटर नाउन है, लेकिन ये नाउन क्यों है इसे प्रूव करना
हमें आना चाहिए। रीजन क्या है कि इसके बहुत सारे तरीके हैं, ये नाउन है, बट पेपर में सिर्फ वाटर नाउन है, इस सीधे काम नहीं चलेगा। लाइफ भी इसमें क्या है, नाउन है। अब क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। नाउन किसी चीज का नाम है, सिर्फ इतने से क्या काम चल जाएगा? नहीं, बहुत सारे मेथड से हमें नाउन निकालना आना चाहिए। क्योंकि राम, रोहन, मोहन, सोहन, राधा, ये सब पता है उसको, वो क्वेश्चन नहीं पूछेगा कभी भी आपसे इस टाइप का। अब लाइफ भी तो नाउन है। बात आई कि सर ये नाउन है, मैं इसको कैसे प्रूव करूं, मेरे पास क्या क्या तरीके हो सकते हैं? तो जब आपको प्रिपेयर किया जाता है तो बहुत सारे मेथड बताए जाते हैं कि जैसे आप इसे कैसे निकाल सकते हो। मान लो यहां फॉर क्या है, फॉर ए प्रपोजिशन, ठीक है। अगर आपको इतना बेसिक क्लियर है तब आप जाके उसके कोई भी क्वेश्चन को पकड़ लोगे। फॉर क्या है, प्रपोजिशन। अब प्रपोजिशन आपको क्या कहता है कि वो अपने पीछे दो शब्द लेता है, या तो क्या लेता है, नाउन या प्रोनाउन। दूसरी बात क्या है कि प्रपोजिशन अपने पीछे ऑब्जेक्ट लेता है, वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। लेकिन अब इस फॉर प्रपोजिशन के बाद ये प्रोनाउन तो है नहीं, लाइफ इज नॉट प्रोनाउन। और अगर ये प्रोनाउन नहीं है तो फिर ये क्या ही बचता है, नाउन ही है। एक मेथड तो ये हो गया, सीधा डायरेक्ट शॉर्टकट से भी निकाल सकते हो, ठीक है। लॉजिकल मेथड है, उससे भी निकाल सकते हो। नेम है ये, ठीक है, नेम है, उससे भी निकाल सकते हो, ठीक। लेकिन अगर उससे नहीं आ रहा है तो दूसरा तरीका भी है। तो जब 4-5 मेथड आपके हाथ में होते तो आप उस इजीली निकाल लेते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप ढूंढ सकते हो कि हम नाउन कैसे है। और ये एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है जो एग्जाम में नहीं आता है। इससे भी और थोड़ा लेवल टफ उठता है जो आपसे पार्ट ऑफ सीरीज के क्वेश्चंस पूछता है, जैसे इंटेंसिफायर वगैरह, ये